हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहन मंगल, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल जेईई मैथ फन में। तो आज अपन शुरू करते हैं लेक्चर 5 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 सीक्वेंस एंड सीरीज पर समांतर और श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। लेट A1 A2 A3 AN BN AP। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, A1 A2 A3 AN किसमें, AP में, और A6 2 में बना है। तो A6 क्या बना है अपन को, 2। उसके बाद द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो इसको क्या पूछा है हमसे, इस एपी का हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है। विच मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट A1 A4 A5। और अपन को जो है A1 A4 A5 का प्रोडक्ट जो है मैक्सिमाइज करना है। तो अपन देखे थे A1 की वैल्यू क्या होगी, मान लेते हैं इसका D है कॉमन डिफरेंस, D इसका कॉमन डिफरेंस, तो D निकालना है अपन को। तो A1 तो अपन का A1 जो A6 तो 2 है अपन का, तो A6 को क्या लिख सकते हैं अपन, A1 प्लस 5D लिख सकते हैं। अगर D कॉमन डिफरेंस माना है तो AN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसकी को लगाया है, तो अगर अपन को A5 निकालना है, A6 तो N की जगह 6 पुट करेंगे तो A1 प्लस 5D। A मतलब फर्स्ट टर्म, तो A1 है फर्स्ट टर्म, A1 प्लस 5D की वैल्यू कितनी है, 2। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस के 5D। उसके बाद अपन को A4 भी निकालना है। तो A4 क्या होगा अपन का, A4 होगा A1 प्लस 3D, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A1 प्लस 3D, तो A1 की वैल्यू तो कितनी है, 2 माइनस के 5D। A1 की वैल्यू 2 माइनस के 5D प्लस 3D कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5D प्लस 3D माइनस के 2D, तो 2 माइनस के 2D। उसके बाद A5 भी निकालना है। A5 क्या होगा, A1 प्लस 4D। A1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस के 5D प्लस के 4D। इसको देखने कितना आएगा, 2 माइनस के D। ये चीज क्लियर। A1 A4 A5 निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो AOD का कॉन्सेप्ट आएगा। तो A1 A4 A5 निकालते क्या है, A1 A4 A5। इसको देखते हैं क्या है, 2 माइनस के 5D मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2D मल्टीप्लाई 2 माइनस के D। ठीक है, अब इस पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई एफ है अपन का, जैसे A1 A4 A5 को मान सकते हैं अपन FD का फंक्शन है A1 A4 A5। तो इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो उसका डबल जो सिंगल डेरिवेटिव को जीरो करेंगे। पहले अपन किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है, पहले सिंगल डेरिवेटिव जीरो करेंगे, वहां से D की जो वैल्यू आएंगी, माने 2 वैल्यू आएंगी, तो फिर हमको डबल डेरिवेटिव चेक करना है। जिस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उसी वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमाइज होता है। ये एओडी का कॉन्सेप्ट है। दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे इसको अपन मान सकते हैं कुछ जी का फंक्शन है, ये कुछ अपन इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी में कुछ इक्वेशन सी बनेगी। उस वाली इक्वेशन को अगर अपन को मैक्सिमाइज करना है, A1 A4 A5 इसका प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, उस वाली इक्वेशन को अगर मैक्सिमाइज अपन को करना है तो पहले अपन इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे। सिंगल डेरिवेटिव लेने के बाद डी की वैल्यू कुछ आएंगी, सिंगल डेरिवेटिव को जीरो करेंगे तो डी की वैल्यू कुछ आएंगी, फिर डी की वैल्यू आएंगी, फिर एक और डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, उन डी की वैल्यू को, जो डी की वैल्यू आएंगे उनको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। जिस डी की वैल्यू की डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वो क्या होगी, प्रोडक्ट को, उसका मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होगा नेगेटिव के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस के 5D तो आएगी अपन के पास, 2 माइनस के 5D। यहां से देखें तो 2 माइनस के 2 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस के D बनेगा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं और ये बनेगा 1 माइनस के D इंटू 2 माइनस के D। तो 1 माइनस के D इंटू 2 माइनस के D लिख सकते हैं इसको, 2 कॉमन ले लिया है। इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस के 5D, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कोष्टक को, तो 2 माइनस के D माइनस के 2D प्लस D स्क्वायर। ठीक है, इसको देखते हैं, 2 माइनस के 5D कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 3D प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों कोष्टक को, तो 2 ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 6D प्लस के 2D स्क्वायर। ये 2 से कर लिया मल्टीप्लाई, 5D से, तो माइनस के 10D। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15D स्क्वायर, 5 तिया 15D स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस के 5D क्यूब।
अब A1 A4 A5 का प्रोडक्ट अपन ने निकाल लिया है, इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो 2 यहाँ से डी की जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है 4, तो ओनली 4 है ये, तो 4। उसके बाद 6d माइनस के 10d माइनस के 6d कितना हो जाएगा माइनस के 16d। उसके बाद 15 और 2 17d स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर रहा हूं कुछ नहीं और 17d स्क्वायर। उसके बाद माइनस के 5d क्यूब, ये भी है। इसको देखते हैं, तो डी का फंक्शन बन चुका है, A1 A4 A5 का प्रोडक्ट अपने पास आ चुका है। इसका अपन डेरिवेटिव लेते हैं, हम उसको जीरो करेंगे, उससे डी की वैल्यू निकालते हैं क्या आ रही है। तो उसको हटा देते हैं यहां से। इसको कुछ A1 A4 A5 को एफ डी मान सकते हैं, कुछ फंक्शन ऑफ डी है, एफ डी मान सकते हैं। तो एफ डैश डी निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं एफ डैश डी। तो एफ डैश डी कितना होगा, तू तो ऐसे रहने देते बाहर। 4 का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 0, माइनस के 16d का माइनस के 16 प्लस के 34d 17 डेरिवेटिव निकाल रहा हूं 17 34d। उसके बाद माइनस के 15 डी स्क्वायर, ठीक है, ये डेरिवेटिव निकाला है। इसको किसके बराबर करना है 0 के बराबर। इसको 0 बराबर कर देते हैं, डी की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। तो 2 तो हट जाएगा, क्वाड्रेटिक बन रही है अपन के पास, माइनस के 15d स्क्वायर प्लस के 34d माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं अपन 15d स्क्वायर माइनस के 34d प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं इसके क्या रूट है, तो देख लेते हैं इसके कितने 16 है 15, तो इसके रूट देखते हैं अपन कितने। तो इसको करते हैं सीधा आचार्य सॉल्व करते हैं, बस सीधा आचार्य इसको। तो 34 डी की वैल्यू निकालते हैं सीधा आचार्य से, डी इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस का अंडर रूट 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर माइनस 4 AC 15 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 15 30 इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस के अंडर रूट 34 का स्क्वायर, देख लेते हैं 34 का स्क्वायर कितना है, 34 करना है, ग्यारह 56 है, ठीक है, 1156 माइनस के 15 चौका 60 इंटू 16 960, 60 इंटू 16 कितना होता है 960, ठीक है, अपॉन 30 इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस के अंडर रूट 1156 माइनस 960 तो 40 और 156 196 हो गया है, अपॉन 30 इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस के कितना 14 अपॉन 30। यहां देखेंगे तो कितना आ रहा है 34 में 14 बजा 20, तो 20 अपॉन 30 है, एक तो वैल्यू आ रही है यहाँ से 2/3, तो ऐसे डी की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के 2/3 और एक कितनी आ रही है 44 38/30 38/30 आ रही है एक, तो 8/5 एक 8/5 आई, तो एक वैल्यू आई अपन की 8/5 और एक 2/3। अब मैंने क्या कहा एक बार अगर ये निकाल लिया अपन ने, उसके बाद क्या करना है अपन को, कौन सी डी की वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका डबल डेरिवेटिव क्या बन रहा है नेगेटिव, मैक्सिमाइज के लिए। अगर मिनिमाइज लिखा होता तो डबल डेरिवेटिव देखते पॉजिटिव, तो देखेंगे कभी मैक्सिमाइज करना डबल डेरिवेटिव नेगेटिव किस डी की वैल्यू के लिए बन रहा है, वही डी की वैल्यू आंसर होगी। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको हटाते हैं आगे, तो इसका डबल डेरिवेटिव देखते हैं। तो एफ डबल डैश डी देखना है इसका डबल डेरिवेटिव, तो 2 माइनस 16 का 0 34 डी यानी 34 हो जाएगा इसका, माइनस के 30 डी, यहाँ डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2/3 पुट करके देख लेते हैं पहले। तो 2/3 पुट करेंगे तो 2 34 माइनस के 30 इंटू 2/3, इसको देखेंगे तो कितना आएगा ये एफ डबल डैश 2/3 निकाला अपन ने, तो इसको देखने कितना आ रहा है 10 20 34 माइनस 20 14 28 आ रहा है, क्या आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, इस पर मिनिमाइज हो रहा है, यानी ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है तो ये आंसर नहीं तो उसको हटाए थे। इसका मतलब आंसर तो क्लियर है 8/5 है, लेकिन देख लेते हैं इसका, इसके लिए डबल डेरिवेटिव 0 है, सॉरी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो 2
34 माइनस के 30 इंटू डी 8/5, 5 6 का 30 और 6 48, तो 2 34 माइनस के 48 माइनस के 28 हो गया, माइनस के 28। तो ये वाला आंसर है, इसके लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो इसी डी की वैल्यू के लिए A1 A4 A5 का मैक्स प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कराते हो। सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट है उसमें था ही, उसके अलावा एओडी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इन्वॉल्व है और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी। तो होप कि अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अपने पास, log 32 log बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 log बेस 3 2 की पावर x माइनस 7/2 किसमें दिया हुआ अपन को, एपी में। तो x पूछा है, तो पहले ये जी पर और जी सबसे पहले जी इसको देखते हैं, लॉग के कुछ कंसेप्ट सीखेंगे इससे। और सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है ये। एबीसी अगर एपी में है, एबीसी 3 नंबर अगर एपी में है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2b = a + c, 2b = a + c, ऐसा अपन लिख सकते हैं। एबीसी क्या किसमें अपन के 3 नंबर एपी में है, तो 2b = a + c लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा अपन लिख सकते हैं तो इसको ऐसे क्वेश्चन में यही करना है। 3 नंबर एपी में, 3 नंबर अगर एपी में तो क्या कर सकते हैं, बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल = फर्स्ट एंड थर्ड वाले के सम के बराबर। तो log बेस 3 2 प्लस log बेस 3 2 की पावर x माइनस 7/2। अब यहां से कुछ log की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है अपने पास, यहाँ पर पावर में कुछ है, माना कि पावर में अगर अपने पास कुछ है, log बेस a है और x की पावर b, तो उसको अपन कर सकते हैं b नीचे आता है तो b log x बेस a, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर यहाँ पर अपन कहें उसका उल्टा भी ट्रू है, अगर मल्टीप्लाई में तो पावर में चल जाता है, तो मल्टीप्लाई में तो उसको पावर में भेज सकते हैं अपन। उसी प्रकार log a प्लस log b, या मैं कहूँ log x बेस कुछ भी हो प्लस log y, और सेम होना चाहिए दोनों का, इसका ये तो इसका भी है, इसको लिख सकते हैं अपन log x y, ठीक है। तो इससे अगर बात करें उस कंसेप्ट से तो ये दोनों का मिल जाएंगे आपस में। तो log बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू log बेस 3 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। ऑब्वियसली इनपुट सेम होना चाहिए, यहाँ भी बेस 3 यहाँ भी बेस 3 है, तो इनपुट सेम होना चाहिए। 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको देखते हैं, तो 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। एक चीज में देख रहे होंगे आपको, यहाँ पे 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर है, 2 की पावर को कुछ मान लेते हैं अपन, t मान लेते हैं 2 की पावर x को, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो 2 की पावर x को t पुट कर लेते हैं यहाँ पर अपन, बार बार 2 की पावर x नहीं लिखना पड़े, तो 2 की पावर x t है, तो t माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो t में क्वालिटी बनेगी t माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू t माइनस 7/2। इसको और देखते हैं, तो t स्क्वायर माइनस के 10t प्लस 25 इक्वल टू 2t माइनस 7, ठीक है। इसको ले आते हैं, तो t स्क्वायर माइनस के 12t प्लस 32 इक्वल टू 0। 8 और 4 आएंगे, टी की वैल्यू देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं t माइनस 8 इंटू टी माइनस के 4। तो ऐसे टी की वैल्यू 2 आ रही है, 4 और 8। ऐसे टी की वैल्यू कौन कौन सी आई, टी की वैल्यू आई बन 4,8। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो टी की वैल्यू अगर 4,8 आ चुकी है तो एक चीज कह सकते हैं अपन यहाँ से, टी की वैल्यू अगर 4 और 8 आ चुकी है अपन के पास, तो 2 की पावर x की वैल्यू या तो 4 होगी, तो मतलब 2 की पावर 2 होगी, या तो 2 की पावर x की वैल्यू 8 होगी, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ऐसे x की वैल्यू 2 आ सकती है, तो x की वैल्यू 2 आई अपन की 2,3, x की वैल्यू 2 आई अपन की 2 या 3। अब उसमें ये पूछा है देन x इज इक्वल टू, तो अपन क्या कहें x को 2 या 3, तो अपन को देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी लॉग का अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन जो आंसर आते हैं उनको अपन को
इनिशियल जो क्वेश्चन है लॉग के लिए बता रहा हूं मैं, ये बात जो अपन आंसर निकल के आए हैं उसको अपन को इनिशियल जो क्वेश्चन है उसको पढ़ करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एलिमिनेट होने के रहता चांस। क्योंकि लॉग के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर जो कुछ भी है, जैसे लॉग बेस ए एक्स, इसमें जो एक्स होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये चीज देखनी पड़ती है, इसलिए जो आंसर है उनको हमेशा इनिशियल इक्वेशन पुट करके देखना चाहिए। 2,3 तो 2 यहाँ पर करते हैं, माना कि 2 2 4 -5 एक्स को है 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 -5, कितना होता है 4 -5 माइनस के बाद उसका इनपुट नेगेटिव हो गया। जबकि अपन बात करें लॉग का इनपुट होता है एक्स, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। तो इसके लिए तो नेगेटिव आ रहा है लॉग का इनपुट, एक लॉग का इसका तो पॉजिटिव आएगा। चलो तो 4 माइनस के 7/2 1/2, लेकिन 3 के लिए देखते हैं तो देख लेते हैं 3 के लिए क्या हो रहा है। तो 3 के लिए देखेंगे तो 2 की पावर 3 8, 8 - 5 3, इसके लिए पॉजिटिव आ गया। इसके लिए देखेंगे 2 की पावर 3 - 7/2, तो 8 - 7/2 ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब 3 अपन का आंसर होगा नहीं कि 2। तो अगर यहाँ पे ये भी पूछा जाता अपन से एक्स की जगह नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट एग्जाम में गलती क्या कर सकते हैं अपन, दो आंसर करेंगे अपन इसका। अगर अपन से पूछी थी नंबर ऑफ एक्स कितने हैं इसके लिए, तो नंबर ऑफ एक्स अपन क्या गिनते 2 और 3, 2 एक्स हैं इसके लिए, गलत है वो चीज। ओनली एक ही एक्स की वैल्यू सही है 3, इसलिए जो फाइनल आंसर अपन का आता है उसको अपन को इनिशियल जो क्वेश्चन है उसमें पुट करके जरूर देखना चाहिए लॉग के लिए कि कहीं नेगेटिव तो नहीं बन रहा है इनपुट। ठीक है, ये चीज सिखानी थी क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक मोड x लेस देन 1, मोड y लेस देन 1 एंड x बराबर नहीं y, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा है अपन से, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज बताता हूँ सबसे पहले इसके सॉल्यूशन से क्या इसमें काम आ रहा है कि अपन का जो x² - y² होता है वो क्या होता है, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं। x² - y² को लिख सकते हैं अपन x + y इंटू x - y, लिख सकते हैं इस प्रकार। उसी प्रकार x³ - y³ को इसको लिख सकते हैं अपन x - y x² + y² + xy। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म ये x + y है इसकी, इसके बाद ये है x² y² + xy, उसको क्या लिख सकते हैं तो x की पावर 4 - y की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं x - y इंटू, लिखते कैसे हैं, इससे एक पावर कम से शुरुआत करना है, तो x की पावर 3 से शुरुआत करना है, x की पावर 3, x की पावर 3 फिर x में पावर घटा जाएंगे y में बढ़ाते, तो x³ + x² करना है, फिर y x में एक पावर और कम करनी है, y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। उसी प्रकार x की पावर 5 - y की पावर 5 लिखना तो कैसे लिखेंगे x - y इंटू, इसको समझे 4 से शुरुआत करनी है x की पावर 4 से, एक कम पावर से, उसके बाद x की पावर कम करके आनी, y की पावर बढ़ा जानी, x की पावर 3 y, x की पावर 2 y की पावर 2, x की पावर 1 y की पावर 3 और y की पावर 4। ठीक है, तो ये सभी चीज दिख रही है आपको, देखो ये वाली टर्म यहाँ पे ये रही, ये रही और x + y ये रहा। ठीक है, इसका मतलब इसको लिखना है अपन को, तो अपन क्या लिख सकते हैं इस वाली चीज को अपन क्या लिख सकते हैं x² - y² अपॉन x - y, इस वाली चीज को x³ - y³ अपॉन x - y, x - y तो कॉमन आ जाएगा सब में से, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको, इस चीज को समझे आप। अब इसको लगाते हैं अपन, तो इसको लिखेंगे अपन x² - y² अपॉन x - y, इसको लिखेंगे अपन x³ - y³ अपॉन x - y, इसको लिखेंगे अपन x की पावर 4 - y की पावर 4 अपॉन x - y। ठीक है, तो इसको लिख दिया अपन x², इससे क्या होगा x - y तो अपन का हुआ जाएगा एलसीएम कॉमन सम में से x - y प्लस x³ - y³ अपॉन x - y, x की पावर 4 - y की पावर 4 अपॉन x - y प्लस इनफाइनाइट तक ये चीज जाएगी, तो वो तो अपन इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं है। और लिख देते हैं टर्म x की पावर 5 - y की पावर 5 अपॉन x - y, इनफाइनाइट तक लिख देते हैं इसको। अब एक चीज दिख रही है आपको 1 अपॉन x - y कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो उसको ले लेते हैं 1 अपॉन x - y कॉमन आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद क्या बच रहा है x² - y², x³ - y³, x की पावर 4 - y की पावर 4। ठीक है, तो ये है अपन का। अब यहां से देखते हैं x², यहां पर दो सीरीज बनेंगी, तो y की और x की जीपी,
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स के अलग टर्म कर लेते हैं, वाई के अलग टर्म, तो 1/x-k y। तो एक्स स्क्वायर है अपन के पास, एक्स क्यूब है अपन के पास, और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस माइनस के बाई स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से माइनस के, तो बाई स्क्वायर है अपन के पास, बाई क्यूब है, और ये भी इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो भी आना चाहिए, क्योंकि जीपी तो बन रही है, तो ये अपना अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और ये अलग, और बाई स्क्वायर बाई क्यूब इनफाइनाइट तक ये अलग कर लिए हैं। अब अपन को पता होना चाहिए इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस इनफिनिटी वो होता है a/1 - r, लेकिन कब वैलिड है, जब मोड आर लेस देन 1 हो, तब ये लग सकता है फॉर्मूला, नहीं तो इनफिनिटी आंसर हो जाता है, मोड आर फ्रैक्शन नहीं होता, तो r - 1 से 1 के बीच होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देख रहे हैं इस बार सीरीज के लिए, a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, और r की वैल्यू x, तो ऑब्वियसली मोड x लेस देन 1 होना चाहिए, तो मोड x लेस देन 1 गिवन है। इस प्रकार इसके लिए क्या है, a की वैल्यू बाई स्क्वायर और r की वैल्यू y, तो मोड y भी लेस देन होना चाहिए, तो मोड y भी लेस देन 1 है, इसका मतलब फॉर्मूले लग जाएगा एस इनफिनिटी का। तो 1/x - y चाहिए अपने पास। उसके अलावा इसमें देखते हैं तो a/1 - r, तो a/1 - r माइनस के v, इस प्रकार इसमें a/1 - r, तो a कितना है, y स्क्वायर अपॉन 1 - r, यानी 1 - y। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब आगे, तो उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अब। तो इसको देखेंगे तो 1/x - y 1/1 - y ये जाएगा एलसीएम, तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 - y माइनस के बाई स्क्वायर इंटू 1 - x, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कर लेते हैं, इसको हटा के सिंप्लीफाई, तो 1/x - के y, इसमें देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर आएगा अपन के पास, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, माइनस के, तो देख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई माइनस के बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन 1 - x इंटू 1 - y। इसको देखते हैं तो क्या आ रहा है, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर एक टर्म कर लेते हैं, और इसको एक टर्म कर लेते हैं, इस वाली टर्म को एक टर्म कर लेते हैं, ठीक है, इस वाली टर्म को करा लेते हैं एक, तो यहां से जब अपन देखेंगे ना इसको, तो 1/x - y चाहिए अपन के पास। उसके अलावा इसको एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अलग कर लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, इसमें से एक्स माइनस वाई का फैक्टर बनेगा, और इन दोनों में से भी एक्स, इसको माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस बाई स्क्वायर एक्स, इसको अलग कर लेते हैं, इससे भी एक एक्स माइनस वाई का फैक्टर बनेगा, ठीक है, इसलिए तो 1 - x इंटू 1 - y। अब जब यहाँ से 1/x - y इसको लिखते हैं, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं अपन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस के वाई इंटू एक्स प्लस के वाई लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल, तो माइनस के, इसमें से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो इसमें से एक्स वाई कॉमन लेते हैं, माइनस के एक्स वाई, तो कितना बचेगा, एक्स माइनस के वाई। होप कि अब आंसर देखने का क्या होगा आपको, कितना आ रहा है आंसर, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल करने के बाद ऊपर नीचे, तो एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, इसको काट देते हैं, तो एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 1 - x इंटू 1 - y, तो एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई, ये ना अपॉन 1 - x, तो ये वाला आंसर में क्या हो जाएगा, सही। तो समझ पता होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 क्या होता है, तो ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको दिखे, जरूर नहीं है सीक्वेंशियल सीरीज में, और कुछ चैप्टर में भी वो ऐसा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, तो अब आपको क्लियरिटी आनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को जब अपन देखेंगे तो क्या क्वेश्चन गिवन है, लेट ए एंड बी द nth टर्म ऑफ ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो ए एन क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी, a1 a2 a3 an ये किसमें, जीपी में। उसके बाद ये वाला एक एक्सप्रेशन दे रखा है, दूसरे वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को देखते हैं, दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं अपन के पास दो, इस वाले में इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1, तो क्या है a3 a5, एन की वैल्यू पुट करते हैं तो a7, इस प्रकार a201, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 200, ठीक है। इसमें देखेंगे तो क्या चीज है, ऑब्वियसली ये एक अपन जो क्वेश्चन में रखे वो क्या है, ए एन बी nth टर्म ऑफ जीपी, a1 a2 a3, a1 a2 ये किसमें, जीपी में, a1 a2 a3 an ये किसमें, जीपी में। तो ये जीपी में मैं मान लेता हूँ जीपी का जो कॉमन रेशियो है, मान रहा हूं मैं r,
तो इस जीपी का कॉमन रेशियो में आर मान रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इस वाले जीपी के लिए बात करें तो इस वाले जीपी के लिए कॉमन रेशियो कितना होगा, क्लियर सी बात है। A1 A2 A3 इस जीपी का अगर कॉमन रेशियो है तो इसके कितना होगा A3 A5 से चालू, क्योंकि बीच में एक टर्म छोड़ दिया तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। लेकिन और उसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे तो A1 है, लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो A3 है, फर्स्ट टर्म देखेंगे इस जीपी की तो A3 है, और नंबर ऑफ टर्म देखेंगे तो 100 है। नंबर टर्म तो 100 क्लियर देख रहे हैं, क्योंकि n इक्वल टू 1 से 100 तक रखिए तो नंबर ऑफ टर्म तो 100 है, तो 100 का नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर s का फॉर्मूला लगाएंगे जो 200 के बराबर होगा सम, तो s का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, s का जो फॉर्मूला होता है जीपी के समेशन ऑफ सीरीज में जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, तो a फर्स्ट टर्म इसकी वो कितनी है A3 इंटू आर की पावर n-1, आर किसका है, आर कितना है इसका आर स्क्वायर की पावर n कितना है इसका 100 टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स 100 अपन r-1 आर स्क्वायर -1, क्योंकि r इसका कितना है कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, ठीक है। इसको देखेंगे तो h इक्वल टू A3 क्या लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन A1 के रूप में लिख रहे हैं इसको A3 को भी, तो अपन जानते हैं an जो होता है n टर्म ऑफ ए जीपी फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n-1 यही होती है। तो अगर थर्ड टर्म अपन को निकालनी A3 निकालनी है अपन को थर्ड टर्म, तो A1 फर्स्ट टर्म क्योंकि A1 है इसके मान लिया अपन A1 फर्स्ट टर्म है इंटू आर की पावर स्क्वायर आर की पावर 2, तो इसका मतलब A3 को लिख सकते हैं अपन A1 इंटू आर स्क्वायर, यदि समझ में आ गई, इंटू आर की पावर 200 2 की पावर 100 आर की पावर 200 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। ओब्वियसली ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है अपन की, एक इक्वेशन बन चुकी है। इसको इसको दिया भी है, इसको कितने के बराबर दिया है 200 के बराबर, तो इसको 200 लिख लेते हैं। अब एक अगली इक्वेशन बनाते हैं सेकंड वाले एक्सप्रेशन से, तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन से अगर अगली इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनेगी वो देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, n की वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A200 तक लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 100 के बराबर है। तो इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म कितना, ये भी एक जीपी है ऑब्वियसली, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, ये भी एक जीपी है, देख सकते हैं जीपी क्या है, वो A4 अपॉन A2 A6 अपॉन A4। इसको देखेंगे तो उसका कॉमन रेशियो कितना है, तो A4 अपॉन A2 इसका कॉमन रेशियो है, A4 अपॉन A2 देखेंगे तो कितना होगा A1 इंटू आर की पावर 3, A4 को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर 3 इंटू A1 इंटू आर, तो इसलिए आर स्क्वायर बनेगा। तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर बनना ही था, इसका भी कितना बना आर स्क्वायर, इसका भी कितना है फर्स्ट टर्म तो A2 है, और जो कॉमन रेशियो है वो कितना है आर स्क्वायर, इसका भी कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्म्स तो है ही 100, क्योंकि n इक्वल टू 1 से 100 तक रखिए अपने, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। तो s का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना होगा फर्स्ट टर्म यानी A2 क्या लिख सकते हैं अपन, लिखेंगे अभी A2 इंटू आर की पावर n-1, आर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर की पावर n-1 100 माइनस 1 अपॉन r-1 यानी आर स्क्वायर -1, ठीक है। A2 क्या लिख सकते हैं अपन, A2 को लिख सकते हैं अपन A1 इंटू आर, an कर सकते हैं A1 इंटू आर की पावर n-1, तो A1 इंटू आर लिख दिया A2 को, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो आर की पावर 200 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर -1। ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये भी समझ में आ गया कैसे बनाई, इसको 100 के बराबर का बनाए। अब अपन एक चीज करते हैं क्या, क्योंकि देखेंगे ये वाली चीज यहाँ पर कॉपी हुई है, आर की पावर 200 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर -1, इसमें भी आर की पावर 200 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर -1। तो इसको अगर 1/2 ओपन करेंगे तो ये वाला तो कट ही जाएगा, अगर 1/2 ओपन करेंगे फर्स्ट बटा 2 अगर करेंगे 1/2, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म तो कट ही जाएगी, और यहाँ से A1 से A1 भी कट जाएगा, ऑब्वियसली आर स्क्वायर बटे आर होगा, यानी आर बचेगा एक, तो इसको फर्स्ट बटे सेकंड करेंगे तो आर बचेगा, और यहाँ 200 बटे 102, तो आर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी फिर अपन के पास डिवाइड करने पर, आर की वैल्यू तो इसलिए डिवाइड करिए, आर की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी 2, आर की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी 2। अपन को पूछा है, आप पहले देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है अपने पास an पूछा है, समेशन an यानी A1 A2 A3 A200 तक पूछा है अपन से। क्वेश्चन में पूछा क्या है, A1 प्लस A2 A100 तक पूछा है अपन से, तो A100 तक अगर पूछा है अपन से तो किस प्रकार निकालेंगे इसको निकालेंगे अपन, समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे कोई s का, तो s का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म जो कि A1 है इंटू आर की पावर मतलब कॉमन रेशियो की पावर n-1, कॉमन रेशियो देंगे तो इसको कितना A1 इंटू उसका, तो r माने थे अपन क्वेश्चन शुरुआत में, r मान लिया था इसका, तो r रखेंगे तो r की पावर n-1, n देखेंगे उसमें 200 है, इसमें लिखने हैं 200, तो r को 1 से 200 तो यानी 200 -1 अपॉन r -1, इस प्रकार लगेगा फॉर्मूला।
तो इस फॉर्मूले के लिए A1 चाहिए अभी, तो क्वेश्चन में A1 तो अपन के पास पता ही नहीं है अभी अपन को A1, इसलिए R इक्वल टू 2 एक इक्वेशन पुट कर लेते हैं इस वाली में, इस वाली सेकंड इक्वेशन में अगर पुट कर लेते हैं R इक्वल टू 2 तो उससे A1 मिल जाएगा। तो सेकंड वाली इक्वेशन से A1 निकाल लेते हैं, तो सेकंड वाली इक्वेशन से A1 निकालेंगे तो A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R के रूप में निकाल लेते हैं A1 को, तो 100 इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर इंटू आर की पावर 200 माइनस 1। ये बन रहा है अपन का A1 भी आ चुका है और R भी आ चुका है, मतलब A1 को R के रूप में निकाल लिया तो R के वैल्यू पुट करने से A1 भी आ चुका है और R भी आ चुका है। इस वाली क्वेश्चन से हम निकाल लेते हैं अपन क्वेश्चन, जो अपन का फाइनल क्वेश्चन है उसका आंसर निकालते हैं जो पूछा है अपन से। तो इसका आंसर निकालना है अपन को, तो इसका आंसर अगर निकालना है तो S की वैल्यू क्या है अपन के पास, A1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 100 इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर इंटू आर की पावर 200 माइनस 1। वैल्यू इसलिए पुट नहीं करी मैंने आर की क्योंकि अब कट ही जाएगी वैल्यू कुछ, और उसको मल्टीप्लाई कर देता आर की पावर 200 माइनस 1 अपॉन A1 की वैल्यू यहाँ पर करी मैंने आर माइनस 1। इससे क्या हुआ, आर की वैल्यू पुट नहीं करी मैंने, पहले क्या होगी देखो कट गई है, पुट करने से कोई फायदा नहीं, पहले कट ही जा रही है तो काट देते हैं उनको। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 एंड 2 की पावर 4, आर की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर स्क्वायर माइनस 1 तो 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 1। इसको देखने में कितना है 150, 50 इंटू 3 150, तो इसका कितना आंसर है 150। तो ये समझाने के लिए क्वेश्चन लिया मैंने, मुख्य मेरा ये मोटिव ये था इस क्वेश्चन समझाने का। इसमें जो A2 A4 है इसका आप कॉमन रेशियो गलती से ना माने R, कुछ आप R मान सकते हैं गलती से, इसलिए मैंने बताया इसका R स्क्वायर होगा। A1 A2 A3 AN GP में इनका मैंने कॉमन रेशियो अगर R माना है तो उसका कितना होगा R स्क्वायर। क्यों होगा R स्क्वायर, क्योंकि जो कॉमन रेशियो होता है वो क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। तो अपन सेकंड टर्म और फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं A4 बाई A2, तो ये होगा कॉमन रेशियो। तो A2 बाई A4 की अगर वैल्यू देखते हैं तो कितनी आ रही है A4 बाई A2 की, तो A4 को लिख सकते हैं अपन A1 इंटू आर क्यूब और A2 को लिख सकते हैं A1 इंटू आर, तो आर स्क्वायर बचेगा यहाँ से। इसलिए मैंने कहा इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। इस प्रकार इस वाली जो बनी थी यहाँ पर ये वाली, इसका जो आर स्क्वायर का नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में ही, फर्स्ट टर्म इसकी A3 थी इसकी A2 थी। तो बस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगे, थोड़ा सा कंसेप्ट था छोटा सा उसको समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या क्वेश्चन है, कॉमन टर्म्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, खूब आते हैं जेईई में और एडवांस में। तो करते हैं अपन एक क्वेश्चन समझते हैं क्या कैसे करते हैं सॉल्व। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP में अपन को नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बतानी है कितनी है। तो जैसे फर्स्ट पे अपन के पास 3 7 11 407 तक है, लास्ट टर्म इसकी 407 है। इस प्रकार से देखेंगे तो 2 9 16 और उसकी लास्ट टर्म है 709। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स से जो कॉमन टर्म्स से मिलकर जो AP बनेगी उसकी क्या बताइए अपन को, उसमें कितनी टर्म्स है। तो इसमें देखेंगे तो अपन क्या करना होता है, सबसे पहले प्रोसीजर बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट टर्म है कॉमन फर्स्ट टर्म है, इन दोनों में फर्स्ट टर्म जो कॉमन आएगी उसको लिख लेना है ऑब्जर्वेशन से, यानी देख के लिख लेना है कौन सी आ रही है। तो जैसे इसमें देखेंगे तो 3 7 क्या 3 है उसमें नहीं है, 7 उसमें नहीं है, 11 उसमें नहीं है। उसके बाद आगे लिख लेते हैं इसको और, तो 3 7 11, तो 3 और 4 7 और 4 11, आगे आएगी इसकी 15। इस प्रकार इसकी आएगी आगे 19, आएगी 23 27, क्या कोई है वहां पर, तो 2 9 16 है। इसकी भी आगे लिखते हैं, यहां तक तो कोई कॉमन आई नहीं, तो आगे लिखेंगे इसकी तो 2 9 16, तो 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23, इसकी टर्म्स ये आएंगी आगे। तो देखेंगे तो ये वाली टर्म मिल गई, देखो फर्स्ट तो मिल चुकी है अपन को। तो क्या प्रोसीजर बताया मैंने आपको, फर्स्ट आपको किसी से निकाल लेनी है ऑब्जर्वेशन से, मतलब क्वेश्चन को देख के। तो क्वेश्चन देख के फर्स्ट तो अपन ने निकाल लिया 23, निकालिए फर्स्ट 23, तो पहली टर्म तो निकाल लिया अपन ने 23। उसके बाद सेकंड टर्म आपको ऑब्जर्वेशन से नहीं निकालनी है, उसके लिए इससे वो जो कॉमन टर्म से जो मिलकर बनेगी एपी, इन दोनों की कॉमन टर्म से जो एपी मिलकर बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पता होता है अपन को। उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस होता है अपन का एलसीएम ऑफ D1 D2 क्या है, एंड जो फर्स्ट एपी है उसका कॉमन डिफरेंस और D2 सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस, उन दोनों का एलसीएम ही होता है जो इन दोनों के कॉमन टर्म से बनने वाली एपी का, इन दोनों का एलसीएम होता है D1 D2 का। तो एलसीएम ऑफ D1 D2, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ D1 D2, D1 कितना है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7। तो एलसीएम ऑफ 4 और 7 कितना होता है 28,
इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म अपन को पता चल गई ऑब्जर्वेशन से ए 28। इसके अलावा डी जो अपन निकाला वो फॉर्मूले से निकाला एलसीएम D1 D2 कितना है 28। उसके बाद एक चीज और पता होती है अपन को कि जो अपन की जो लास्ट कॉमन टर्म होगी वो अपन को पता होती है एक तरह से लास्ट कॉमन टर्म कितने तक मिल सकती है। तो इन दोनों की अगर कॉमन टर्म अपन देख रहे हैं तो ये वाली 4-7 पे खत्म हो गई, ये बात हम मानते हैं कि ये वाली 4-7 पे खत्म हो गई। तो इससे आगे कोई भी टर्म है इससे 407 अपन की लास्ट मिल सकती है अपन को कॉमन टर्म। 407 से आगे वाली उसमें भले है 407 से आगे वाली टर्म उसमें है लेकिन इसमें तो है नहीं, तो कॉमन काय की मिलेंगी, तो कॉमन तो मिलेंगी नहीं, इसलिए 407 तक कॉमन मिल सकती है, 407 लास्ट हो सकती है कॉमन, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं मिलेगी क्योंकि ये वाली है खत्म हो गई। तो मतलब अपन को क्या पता होता है जो ये वाली एपी है कौन सी इनसे जो कॉमन से मिलकर बनने वाली एपी का लास्ट टर्म मतलब एन जो होगा उसका वो लेस देन इक्वल टू 407 होगा, मतलब जो लास्ट टर्म होगी उसके बारे में पता होता है, उसकी रेंज के बारे में वो 407 या उससे कम होगी। जरूर नहीं 407 हो, उसमें क्या पता 407 नहीं हो, इसलिए लास्ट टर्म 407 या उससे छोटी होगी, ये चीज पता हो जाता है। यानी यहाँ कौन सी वैल्यू लिखते हैं अपन, यहाँ एन लेस देन इक्वल टू हमेशा क्या लिखते हैं अपन, जो छोटी वाली जिस एपी में जिसकी लास्ट टर्म जिस वाली एपी की लास्ट टर्म छोटी है, तो 407 है इसका लास्ट टर्म, तो 407 लिखा है यहाँ पे अपन ने। अब इसका ये वो साथ देख लेंगे जो छोटी होगी, इसलिए इसके बारे में पता होता है अपन को एन क्या होगा, इस वाली एपी का जो कॉमन टर्म से मिलकर बननी है उस एपी का एन लेस देन इक्वल टू 407 होगा। तो अब एक फॉर्मूला जानते हैं जो इन सब चीजों को रिलेट करता है, इन तीनों चीजों को, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। तो ए एन जो है वो ये लिख सकते हैं अपन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए की वैल्यू कितनी है 23 प्लस एन माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म अपन एन मान ली मानेगी, एन माइनस 1 टू डी की वैल्यू 28 है लेस देन इक्वल टू 407 अपन गिवन है एन, ठीक है इतना इजी। अब 23 उधर ले जाएंगे, एन माइनस 1 28 इज लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23, ये तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23 डिवाइड बाई 28। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करना है, तो ये कुछ आंसर आएगा। उसके बाद n लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23 डिवाइड बाई 28 +1, ये आएगा अपन का। तो उसको सॉल्व कर ले, इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 13 पॉइंट कुछ आएगी, इसमें एक जोड़ेंगे तो 14 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, तो n लेस देन इक्वल टू 14 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 14 पॉइंट अपन की, इसकी आंसर आएगा 13 पॉइंट कुछ, उसमें एक अगर जोड़ेंगे तो 14 पॉइंट कुछ, तो 14 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। तो उसमें n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है इंटीजर, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, इसका मतलब 14 पॉइंट कुछ से छोटी वैल्यू, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन था 14, तो n का आंसर कितना हो जाएगा अपन का 14, ठीक है। तो 40 आंसर है n का। एंड नंबर ऑफ टर्म्स जो पूछी थी अपन को, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स वो कितनी है 40, तो इस चीज को आप याद रखें। बाकी फर्स्ट टर्म तो ऑब्जर्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अपन को पता होना चाहिए कि दो नंबर्स के बीच में एम और जीएम इंसर्ट करने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन देखेंगे तो एन रखा है, एम एम इंसर्ट करें अर्थमेटिक मीन्स और 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करें 3 और 243 के बीच में। तो अपन को 4th एम और सेकंड नंबर का जीएम 4th नंबर का एम इक्वल करने और एम की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो उससे पहले क्या सीखते हैं, ए और बी के बीच में अगर अपन एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें यानी A1 से A2 AN तक, तो उसमें कैसे निकालते हैं A1 A2 AN। तो ऑब्वियसली जब इनको इंसर्ट करते हैं तो अपन क्या बना लेते हैं AP बनाते हैं अपन। अर्थमेटिक मीन जब इंसर्ट करते हैं अपन नंबर्स के बीच तो AP बनती है, तो अगर AP बनेगी तो ये बी के रूप में कुछ बनाते हैं बी और ए में। तो बी को अपन क्या लिख सकते हैं, कौन से नंबर की टर्म है बी, तो n टर्म्स तो ए हुई और ये 1 हो गई, तो n+2 में नंबर की टर्म है, तो an+2 है बी। तो an+2 क्या लिखेंगे अपन, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एन की वैल्यू क्या n+2 माइनस 1, तो n+1 इंटू डी। ये समझ में आ गया n+1 इंटू डी क्यों लिखा, an+2 an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो an+2 क्या होगा a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n+1 इंटू डी। तो ऐसे देखेंगे डी की वैल्यू कितनी आएगी b माइनस के a अपॉन n+1, ठीक है, ये आ गई। और अगर अपन को जो फाइनल निकालना क्या है, ये अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट करें ये निकालना है अपन को। तो अब A1 अगर अपन निकालना है तो A1 क्या लिखेंगे अपन, A1 को लिखेंगे अपन, इसमें A में D जोड़ देंगे, तब
ए में अगर डी एड करते हैं तो ए वन आ जाएगा, क्योंकि ए पी बन रही है तो ए वन लिखेंगे अपन ए प्लस डी। इस प्रकार ए टू अपन लिखेंगे ए प्लस टू डी और ए थ्री लिखेंगे अपन ए प्लस थ्री डी। इस प्रकार देख सकते हैं आप, मतलब 3 तो 3, 2 2 तो जिस नंबर का पूछा है, फोर्थ नंबर का पूछा है, क्वेश्चन में फोर्थ नंबर का पूछा है तो फोर्थ को कैसे लेंगे अपन, फोर्थ लेंगे अपन ए प्लस फोर डी। तो इस क्वेश्चन में फोर्थ नंबर का पूछा है, इस प्रकार से तो ए एम इंसर्ट करते हैं। और जीएम का क्या कॉन्सेप्ट है, जीएम को देख लेते हैं। तो जीएम ए और बी अपन के दो नंबर है, उनके बीच में हम जीएम इंसर्ट कर रहे हैं, जीवन से और जीएन तक। तो ये भी क्या बनाते हैं, तो जीएम जब इंसर्ट करते हैं ये जीपी बनेगी। अब कैसे निकालेंगे जी1 जी2, तो ये नंबर, ये कौन से नंबर की टर्म है, एन प्लस टू में नंबर की टर्म, तो ए एन प्लस टू को क्या लिखते हैं अपन जीपी में। जीपी में ए एन क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, तो ए एन प्लस टू क्या होगा, आर की पावर ए इंटू आर की पावर ए वन, तो ए वन यानी ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, एन प्लस टू माइनस के वन, तो एन प्लस वन। तो एन प्लस टू की वैल्यू किसके बराबर, बी के बराबर, तो बी अपॉन ए अगर कर लेते हैं और बी पावर वन अपॉन एन प्लस वन को क्या लिखेंगे आर। तो इसमें आर ये निकल के आ रहा है, इसमें आर क्या निकल के आ रहा है, बी बाई ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि ये बी है तो बी बाई ए इक्वल टू आर की पावर एन प्लस वन, तो एन प्लस वन बटे एन प्लस वन का दोनों तरफ क्या कर लेते हैं वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसमें आर की वैल्यू आ रही है, तो इसमें अगर जीवन निकालना है तो इसको, क्योंकि जीपी है तो इसको आर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई आर, ये तो ये क्या बन जाएगा जीवन, तो ए इंटू आर होगा जीवन। तो इस प्रकार जी टू ए इंटू आर स्क्वायर, इस प्रकार जी अगर 8 तो ए आर की पावर 8। तो इस प्रकार से जीएम इंसर्ट करते हैं। तो होके आप सीख गए होंगे इस चीज को निकालना। तो इसमें तो डी जो आता है वो क्या आता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और इसमें डी क्या आता है, इसमें आर क्या आता है, बी बाई ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। तो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन का जो है। तो ये क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या है अपने पास, नंबर तो ए और बी की वैल्यू क्या है, नंबर जो है वो है ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 240, इनके मध्य में इंसर्ट कर रहे हैं। एम तो अर्थमेटिक मीन अपन इंसर्ट कर रहे हैं, तो एम अगर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो डी की वैल्यू क्या होगी अपन की, डी की वैल्यू होगी अपन की बी माइनस के ए अपॉन एन प्लस वन की जगह एम प्लस वन, क्योंकि एम इंसर्ट कर रहे हैं एम प्लस वन, तो बी माइनस क्या है 240 अपॉन एम प्लस वन। तो अपन को फोर्थ नंबर का एम निकालना है, तो फोर्थ नंबर का एम अभी बताया ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है 240 अपॉन एम प्लस वन। ये तो अपन ने ये निकाली है ये फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ एम निकाल लिया। अब जीएम निकालते हैं। तो जीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जीएम के लिए डी आर निकालना पड़ेगा। आर कितना होता है, आर अभी बताया मैंने आपको, आर का फॉर्मूला कितना होता है, बी बाई ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, तो बी बाई ए यानी 243 बटे 3, बी बाई ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, तो वन अपॉन एन, एन क्या होता है, कितने अर्थमेटिक मीन, कितने एन का मतलब कितने ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन देता है, 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं 3, तो एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 243 अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन 4, 243 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं अपन 81 की पावर 1 अपॉन 4, 81 की पावर 1 अपॉन 4 क्या लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 81 को की पावर 1 अपॉन 4, तो कितना बचेगा 3। तो आर की वैल्यू अगर 3 आ चुकी है, तो और सेकंड नंबर का जीएम निकालना है। सेकंड नंबर का अगर अपन को जीएम निकालना है तो जी2 निकालना है अपन को। तो जी2 क्या होगा अपना ए इंटू आर स्क्वायर, ये बताया था जीवन क्या बताया था ए इंटू आर, जी2 2, जी3 तो ए आर की पावर 3, जी3 ए आर की पावर 3, जी4 ए आर की पावर 4, तो जी2 ए आर स्क्वायर। अब ए कितना है, ए 3 इंटू आर का स्क्वायर कितना है, तो 3 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 निकल के आएगी, तो कितना ले सकते हैं इसको 27। तो इन दोनों को इक्वल करना है हमको, जी2 इक्वल टू ए4, क्वेश्चन लिखा जी2 और ए4 के बराबर है, तो जी2 और ए4 के बराबर है, तो 27 किसके बराबर है 3 प्लस 4 इंटू 240 अपॉन एम प्लस 1। इसको सॉल्व करना है अपन को। तो 27 3 कितना हो जाएगा, 24 24 बटा 4 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 240 अपॉन एम प्लस 1। तो यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 40 बचेगा, तो एम की वैल्यू देखेंगे तो एम प्लस 1 की वैल्यू 40, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी 39। तो ये इसका आंसर है। होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एएम और जीएम कैसे इंसर्ट करते हैं समझा दी मैंने आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन एजीपी को भी समझेंगे, एजीपी इनफाइनाइट एजीपी को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले अपन को इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले कि इसको एस मान लेते हैं अपन, उस वाली चीज को एस। तो एस को सॉल्व कर लेते हैं अपन 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर
ये तो आपको क्लियरली दिख रही है क्या है, जीपी, इनफाइनाइट जीपी। इसका ए क्या है 1/3 और आर क्या है कॉमन रेशियो 1/3। तो इसका एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस निकालना है उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 अपॉन 2/3 कितना हो रहा है 1/2। तो इजी तरीके से निकल गया 1/2 निकल गया। उसके बाद देखना है अपन को ये चीज, उसके बाद ये चीज देखनी थी, ये अपन की एजीपी, इसको सोल्व करते हैं। एजीपी इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन लिया गया है, एजीपी कैसे सोल्व करते हैं अपन। तो इसका आंसर तो अपन निकालिए 1/2, तो इसको तो अपन निकालिए, ये तो किसके बराबर आया अपन का 1/2 के बराबर। ठीक है, अब ये निकालना है, इसको मान लेते हैं अब एस 1 + 2/3 + 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 की पावर 3 की पावर 3 इंफिनिटी तक। इसको और एस 1 को हटाने दो, ये जीपी बन रही है 1 को हटाने दो। तो 1 को हटाएंगे तो यहाँ पर देखो 2 और 2 और 4 6 और 4 10, ये 3 स्क्वायर 3 क्यूब। तो अगर 1 को हटा देते हैं तो ये जीपी बन नहीं, तो 1 को इधर ले आते हैं S-1, जहां से ये जीपी बनती है वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तो S-1 ये वाली ये जीपी बन रही है, बनेंगे ये जीपी। ऊपर तो ये भी चल रही है 2 4 6 2 6 8 10 और जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है, और नीचे चल रही क्या जीपी। तो यहां से अगर जीपी छाटते हैं और ये भी छाटते हैं तो जीपी तो अपन की है 2 6 10, ये वाली जीपी है, और 8 और सॉरी एपी, और जीपी क्या है 1/3 स्क्वायर, ये अपन की क्या है जीपी। तो अपन को क्या करना होता है जब ये जीपी सॉल्व करनी है अपन को, तो जो जीपी का इसमें जो जीपी बन रही है जीपी और उसका कॉमन रेशियो देखना क्या है। तो जीपी कॉमन रेशियो इसमें कितना है 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है 1/3 स्क्वायर, तो जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 1/3। उससे मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ानी है एक तरफ, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है पहले S-1/3 एक एक टर्म आगे बढ़ाते लिख देना है, इसको यहाँ लिखना है फिर इसको यहाँ लिखना है एक टर्म आगे बढ़ा के। तो इसको यहाँ कुछ नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है एक टर्म आगे बढ़ाकर प्लस 2/3 स्क्वायर, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके लिखना है आगे टर्म, एक एक आगे टर्म बढ़ा के प्लस 6/3 की पावर 3 डॉट इनफिनिटी तक चलना है। ठीक है, अब क्या करना है 1 - 2 कर देना है, यानी पहली इस वाली क्वेश्चन में इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो S-1 से ये सब्ट्रैक्ट हो कितना बचेगा S-1 × 2/3 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2/3 रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा 6 - 2 4/3 स्क्वायर। इसको देखेंगे तो 4/3 की पावर 3 इनफाइनाइट तक, यानी अगर 2/3 को हटाए थे अपन S-1 × 2/3 तो ये क्या बन रहा है 2/3 प्लस यहां से देखेंगे तो 4 को और कॉमन लेते हैं 4/3 स्क्वायर को कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या बनेगा 1 + 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 इनफाइनाइट तक। तो अब ये एक जीपी बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी एक जीपी। उसको सॉल्व कैसे करेंगे तो S-1 × 2/3 = 2/3 + 4/9 A अपॉन 1 - R। तो R की वैल्यू क्या 1/3, तो A अपॉन 1 - R। इसके लिए देखेंगे तो A की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1/3, तो वही लगाया है। तो S-1 × 2/3 = 2/3 + 4/9 × 3/2 लिख सकते हैं इसको, 1/3 2/3 और उसको 3 को ऊपर लाएंगे और 2 को नीचे तो 3/2। इससे देखेंगे तो 3 बचेगा और उसको इससे देखेंगे तो 2 बचेगा, तो 2/3 बचेगा। 2/3 + 2/3 कितना हो जाएगा 4/3, इसको लिख सकते हैं 4/3। अरे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 3। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी क्वेश्चन में 3। तो होप कि आपको एजीपी कैसे सॉल्व समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे देखा अपन ने कहां से बनना चालू हो रही है एजीपी। तो इसमें देखेंगे तो 2 2 4 6 और 4 10, और इधर देखेंगे 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, यानी जीपी बन रही है 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, और एपी बन रही है 2 6 10, ये वाली एपी बन रही है। तो जीपी का जो कॉमन रेशियो 1/3 है, तो उसको सबसे पहले कर लिया है अपन और उसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद जीपी का जो कॉमन रेशियो उसको देखना है 1/3, उससे मल्टीप्लाई करके टर्म आगे बढ़ानी है एक टर्म आगे बढ़ा दी, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर ही आ गया बेटा। तो ये जीपी आप सॉल्व करना सीखे होंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, और इससे हम समझेंगे सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज जो पढ़ते हैं उससे मैं 2 क्वेश्चन लाया 8 और 9, दोनों को सॉल्व करते हैं सम ऑफ सीरीज पर बेस्ड। तो सम ऑफ सीरीज कैसे लग रहा है, इसमें एस के ड्यूअल दे रखे 1 + 2 + k तक अपॉन k। तो एक चीज आपको पता होगी क्या कि 1 + 2
प्लस 3 और n ये कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये आपने 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं, तीनों पढ़े होंगे, ये काम आएंगे सम ऑफ सीरीज में। तो ये आंसर तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। उसके बाद स्क्वायर वाले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। उसके अलावा क्यूब्स का सम, क्यूब्स का सम कितना होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले पता है आपको। तो अगर ये पता है आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे तो s के डोमेन तो s को निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। तो s के 1 प्लस 2 k तक का सम है, इसको क्या कर सकते हैं k इंटू k प्लस 1/2, k इंटू k प्लस 1/2, k से k कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा k प्लस 1/2। उसके बाद ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, उसको समेशन फॉर्म में लिखना है हमेशा। क्वेश्चन को जो कुछ पूछा है उसको समेशन फॉर्म में बना लेना है। तो s1 का स्क्वायर उसको कर सकते हैं समेशन sr का स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 से 10 इज इक्वल टू 5/12 के बराबर के बनाए। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक चीज अपन लगाएंगे सम ऑफ सीरीज जब अपन सॉल्व करेंगे, एक चीज लगाएंगे हम हमेशा sn जो होता है समेशन ऑफ tr r इज इक्वल टू 1 से n। ये क्या होगा t1 प्लस t2 tn तक का सम वही तो होगा sn। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन, उसकी जनरल टर्म निकालेंगे जो भी क्वेश्चन में लेवल है उसकी जनरल टर्म। तो उसकी जनरल टर्म देखेंगे अपन क्या है, इसकी जनरल टर्म देखेंगे तो s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर जनरल टर्म देखेंगे तो sr का स्क्वायर जनरल टर्म, तो उसका समेशन r इज इक्वल टू 1 से 10 लगेगा। यही चीज तो होगी, इसको खोलेंगे तो जैसे इसको खोलेंगे तो क्या निकलेगा t1 प्लस t2 t10 तक tn तक, तो उसको क्या कहेंगे अपन sn n टर्म्स का सम sn। उसके बाद इसको देखेंगे तो इसमें ओपन करेंगे तो ये चीज बन रही है, तो इसको ऐसे लिख लिया पहले अपन ने। इसको ऐसे लिखने से क्या हुआ और उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसे अपन क्योंकि यहाँ पर एस के गिवन है तो इसी प्रकार एस आर क्या हुआ, आर एस के k प्लस 1/2 तो एस आर क्या हुआ आर प्लस 1/2। तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 से 10 एस आर का स्क्वायर यानी आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 5/12 के बराबर क्या बना। उसको सॉल्व करते हैं समेशन आर इज इक्वल टू 1 से 10 1/4 अलग बाहर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे अपन आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। अब वो फॉर्मूला लेंगे जो मैंने 3 बताए आपको, वो चीज लगेगी यहाँ पर 1/4। अगर समेशन को अलग अलग कर लेते हैं तो समेशन r इज इक्वल टू 1 से 10 r स्क्वायर, ये क्या चीज है, एक तरह से क्या चीज लिखी हुई है इसमें, जब r की वैल्यू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक, तो वो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 n इंटू n प्लस 1 को वाला फॉर्मूला लगेगा। प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 से 10 2r का सम अलग निकालेंगे प्लस r इज इक्वल टू 1 से 10 ये निकालेंगे अलग से। तो इसको अगर देखते हैं इस वाली चीज को तो 1/4 इसको देखते हैं तो ये क्या है, एक तरह से जब आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर तक। तो अब बताया आपको क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 2n प्लस 1 एंड 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 को सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 11 इंटू 21 लिख देते हैं इसको 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6। ये तो पहला एक्सप्रेशन निकाला है। दूसरा एक्सप्रेशन देखकर 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2 को बाहर निकालने के बाद क्या बनेगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से 10 समेशन r निकालना r इक्वल टू 1 से 10 यानी 1 प्लस 2 डॉट 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 10 तक। तो वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड 10 इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2। बस वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं प्लस ये क्या है यानी 1 का समेशन, तो ये कितना होगा समेशन r इक्वल टू समेशन ऑफ 1 r इक्वल टू 1 से 10 तो यानी 1 प्लस 1 प्लस 10 बार, तो 10 बार आएगा। तो यहाँ जो अगर 1 से चालू है तो ऑब्वियसली यहाँ जो लिखी होती है वही लिख देते हैं। 1 का समेशन क्या होता है यहाँ वैल्यू लिखी होती है, तो इसमें 10 लिखी होती है 10 लिखते हैं क्योंकि r यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम्स तो 10 हो जाएगा। ठीक है ये हो गया। अब देखते हैं आगे, तो इसमें देखते हैं तो क्या अपन पास सॉल्व करना है अपन, तो इसमें देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यहाँ से 3 से 2 बार और ये 7 बार ये फिर 5 बार, तो 1/4 इसमें देंगे तो 55 इंटू 7 प्लस 110 प्लस 10 55 7 110 प्लस 10। यहाँ से ये वैल्यू जो बना अपन 5/12 के बराबर, एक ही वैल्यू निकालनी है तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 5/12। तो उसमें देखेंगे 4 की 12
और उससे 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 यहाँ से जाएगा, 5 से हटाएंगे तो 5 दूनी 10, और ये कितना बचेगा 55, और ये कितना बचेगा 5 से 11 बच रहा है, और 3 से मल्टीप्लाई करना, तो एक ही वैल्यू आएगी अपन की 3 टाइम्स 11 7 77 प्लस 55 प्लस 2 कितना हो रहा है 3, कितना हो गए 7 और 5 12, 132 134, तो 12 10 402, 3 4 12 2 हाथ लगेगी, 3 3 9 10, ठीक है। ये कितना हुआ 402, तो इसका आंसर कितना आएगा उनका 402। तो आंसर तो अपन निकाले, लेकिन समझने वाली बात क्या थी, तो ऐसे होता है वो क्या होता है समीशन ऑफ टी आर आर इक्वल टू 1 से है, तो उसी का कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने, इसलिए इसकी जनरल टर्म लिखी है एस आर का स्क्वायर आर इक्वल टू 1 से 10 को खोलेंगे तो यही आएगी चीज। उसके बाद इसको फॉर्मूला लगाया अपने, जो 3 फॉर्मूले पढ़े कोई सम ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट, इसका एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, एक और सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन। तो इसमें क्या है 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, उस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे लिखा हुआ है। अब सम ऑफ सीरीज क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या बताया, जनरल टर्म लिखनी है पहले हम लोग, तो जनरल टर्म अगर लिखते हैं इसको तो पहले कैलकुलेट करके रखेंगे अपन। ये क्या होगा 1 प्लस 2 15 तक, ये तो था 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, इसकी बात कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन ओनली, ये तो अपन सॉल्व कर लिया। इसमें से इसको घटाना है, इसको सॉल्व करके इसमें से घटाना है इसको, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, पहले इसको सॉल्व करना है अपन को। इसमें देखेंगे जनरल टर्म लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको 1 क्यूब अपॉन 1 लिख सकते हैं इस 1 को, और ये तो है अपन के पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, और वो देखेंगे आपको ऐसे ऐसे इस प्रकार से। अब टी आर अगर लिख सकते हैं अपन, टी आर लिखते हैं अपन, आर एक टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं इसको, जनरल टर्म को क्या कहते हैं टी आर, इसको लिखना है अपन को। टी आर क्या होगी इसकी, तो वो होगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब आर क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 आर तक का सम। तो ये इसकी जनरल टर्म मैंने लिख ली, जनरल टर्म लिख ली इसकी, किस प्रकार लिखी मैंने, तो पहले टर्म देखेंगे तो 1 क्यूब अपॉन 1, दूसरी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, इस प्रकार आर टर्म में क्या हुआ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब आर क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस आर तक। तो जो एसएन होता है वो क्या बताया था मैंने, एसएन होता है समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से एन टी आर, इसमें पुट करेंगे तो एसएन तो होता है, यही बताया एसएन ये होता है, तो इसको कहते हैं समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन टी आर, इसको पुट कर सकते हैं टी आर को यहाँ पर आर क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 आर तक। अब आप देख लें इसमें पुट करके देखें, अब आर इक्वल टू 1 2 और एन, तो ये चीज बनाएगी अपन की, लेकिन एन की वैल्यू खाती लेनी है अपन को, तो एन की वैल्यू ऑब्वियसली एन की वैल्यू 15 रखेंगे लास्ट, तो 15, तो एन की वैल्यू 15 लेनी है अपन को यहाँ पर, क्योंकि 15 तक यहाँ पर देख सकते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 15 क्यूब, तो जब वैसे अब इसको रख के देखें अब ये चीज आएगी यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो 1 क्यूब अपॉन 1, 2 रखेंगे तो आर की वैल्यू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, 3 रखेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, इस प्रकार 15 रखेंगे लास्ट, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 15 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 15 तक का सम, ठीक है। तो इस प्रकार एसएन को लिख दिया समेशन ऑफ टी आर आर इक्वल टू 1 से एन, लेकिन एन की वैल्यू देखिए तो 15 टर्म है, लिख सकते हैं आप, कितनी टर्म है 1 2 3, इस प्रकार 15 टर्म है, तो 15 तक लगाया इसलिए अपन ने, जो नंबर ऑफ टर्म जितनी होती है उस प्रकार से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता था, इसको अगर नहीं लिखता और लिख देता 15 टर्म्स तक, नहीं लिखता 15 टर्म्स तक, तो यहाँ पर जब भी अपन क्या लगाते, क्योंकि टर्म 15 आर इक्वल टू 1 से 15, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है अपन को, तो अभी सोल्व करना बताया, इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, आर इक्वल टू 1 से 15, ये क्या होता है अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब आर क्यूब, अभी बताया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एन क्यूब तक का सम कितना होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे अपन आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या होता है आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2, आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2, ठीक है। क्यों गया आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2, तो यहां से देखते हैं तो आर इंटू आर प्लस 1 बाई 2 से एक, क्योंकि 2 बार है स्क्वायर इसका, तो एक कट जाएगा यहाँ से एक पावर, अब आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बचा है अपन के पास, क्या बचा है आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपन के पास बचा है, तो उसको निकालते हैं। तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 से 15 आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 बाई 2 को अलग कर लेते हैं, यहाँ से 1 बाई 2 बाहर निकाल लेते हैं, आर इंटू आर प्लस 1 यानी आर स्क्वायर प्लस आर, ये है अपन के पास इज इक्वल टू 1 बाई 2, इन दोनों समेशन को अलग अलग करेंगे अपन, तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 से 15 आर स्क्वायर प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 से 15 आर। अब इन दोनों को जानते हैं अपन,
इधर देख लेते हैं इन दोनों को, इस चीज को इधर देख लेते हैं तो हाफ शमीश हाफ, और इसको देखने के लिए क्या होता है अपन जानते हैं उसको, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 इंटू 16 इंटू ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 15 स्क्वायर क्या होता है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर क्या होता था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो उसको लिखेंगे अपन 15n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यानी 31 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि n की वैल्यू 15 देख सकते हैं आप। उसके बाद ये होगा 15 इंटू 16 डिवाइड बाय 2, 1 से 15 तक का सम कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 15 तक 15 इंटू 16 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये एक बार अगर निकाली तो सॉल्व करना है कैसे कि, तो 15 इंटू 16 डिवाइड बाय 2 कॉमन है, इसको लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 2। क्वेश्चन देखेंगे तो हाफ और 15 इंटू 16 डिवाइड बाय 2 कॉमन आ जाएगा, 15 इंटू 16 डिवाइड बाय 2 कॉमन अगर ले लिया अपन ने तो क्या बचेगा 31 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, इसको देखेंगे तो कितना है 4 बार चल जाएगा, तो 15 चौका 60, और ये कितना बन जाएगा 3 अगर एलसीएम लेते हैं तो 31 और 3 34 अपॉन 3, ये 3 से कितनी बार जाएगा 20 बार, 2 चक्कू 8 2 की 6, कितना आ जाएगा आंसर 680। इसका आंसर कितना आ गया आपका 680। तो ये चीज समझ में आ गई, सम ऑफ सीरीज के मैंने 2 क्वेश्चन करवाया आपको, आपको क्लियरिटी आ गई किस प्रकार निकाला जाता है। अगर कम समझ में आए तो आप एक बार और देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लेट a1 a2 an ap में अपन को a1 a2 an एक ap है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है अपन का इंटीजर, इस ap का कॉमन डिफरेंस है इंटीजर, और sn की वैल्यू गिवन है, n टर्म्स का सम sn गिवन है अपन को, a1 की वैल्यू 1 है और लास्ट टर्म जो है 300 है, और n की वैल्यू 15 से और 50 तक है। तो पूछा अपन से sn - 4 an - 4, तो n निकालना पड़ेगा इसके लिए अपन को। तो n निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, an गिवन है अपन को 300 और a1 गिवन है, यानी an को लिख सकते हैं अपन a1 प्लस n - 1 लिख सकते हैं अपन an को, an लाइन लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 डी। तो ऐसे an की वैल्यू कितनी है 300 और a1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n - 1 डी। डी की वैल्यू इंटीजर है, क्वेश्चन के बाद कॉमन डिफरेंस इंटीजर है, तो इस चीज को काम में लेते हैं। तो 299 अपॉन n - 1, 299 अपॉन n - 1। अब इसके फैक्टर हम देखते हैं, 299 के फैक्टर तो आप इसमें देखेंगे भाग दे देके, तो 10 करेंगे 11 करेंगे 12 करेंगे 13 का भाग ज्यादा है इसमें, तो याद रखने इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर 13 इंटू 23, दोनों जो फैक्टर है इसके वो क्या है, अब आज संख्या देख सकते हैं आप 13 और 23, तो दोनों फैक्टर है इसके 13 और 23, इसके दो फैक्टर है। 13 इंटू 23 इसको लिख सकते हैं, आप देखिए देखें भाग 7 का 8 का 9 का 10 का, इस प्रकार देते जाएंगे आपको 13 का भाग जाएगा इसमें 23 बार, तो 13 इंटू 23 लिख सकते हैं इसको अपॉन n - 1। अभी दोनों आवाज संख्याएं पर जानते हैं। अब अगर डी को इंटीजर होना है, ये डी क्योंकि इंटीजर क्वेश्चन के बारे में, डी को अगर इंटीजर होना है तो n - 1 की वैल्यू 13 होनी चाहिए या 23 होनी चाहिए, एक तो कोई सी वैल्यू होनी चाहिए n - 1 की, n - 1 की अगर वैल्यू 13 हुई तो फिर डी 23 हो जाएगा, वो भी एक इंटीजर है, और n - 1 की वैल्यू या तो क्या हो सकती है अपन की 13 23 हो जाएगा, 23 हो सकती है 13 हो जाएगा डी की वैल्यू, मतलब n - 1 की दो वैल्यू संभव है अपन की अगर डी को इंटीजर होना है, तो n - 1 या तो होगा 13, क्योंकि इनके अब अपन नहीं कर सकते आगे 13 इंटू 23 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आवाज संख्या है 13 और 23, तो उसके आगे अपन भाग नहीं कर सकते, और तो n - 1 13 हो सकता है या फिर n - 1 23 हो सकता है, दोनों वैल्यू में से कोई सी वैल्यू हो सकता है। n - 1 एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, n - 1 कम से कम इनमें से कोई सी ले सकता है, वो 13 या 23, तो इसमें देखेंगे तो n 14 आएगा इससे, और इससे देखेंगे तो n कितना आएगा 24। तो क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो n क्या करवाना है अपन के पास 15 से 50 की वैल्यू है, तो 15 से 50 में कौन सी वैल्यू आ रही है, ऑब्वियसली 24 आ रही है, तो n की वैल्यू मतलब 24 लेनी पड़ेगी अपन को। तो n की वैल्यू अगर 24 अगर मिल जाएगी अपन को, उसके बाद क्या करना है आपको 24 में 4 20 है, s 20 निकालना है, 20 टर्म्स का सम और a 20 यानी 20वीं टर्म निकालनी है अपन को, ये काम करना है, 20 टर्म्स का सम और 20वीं टर्म। तो d की वैल्यू क्या आएगी अपन की, अगर n - 1 की वैल्यू 23 अपन की फाइनल हो चुकी है, तो 23 से 23 तो कट जाएगा, तो d क्या बचेगा 13, तो d की वैल्यू 13 आएगी अपन की, इससे देखेंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो अगर a 20 अपन को निकालना है, a 20 तो a 20 क्या होगा अपन का a1 प्लस 19d होगा कि नहीं, बिल्कुल, तो a1 की वैल्यू 1 है प्लस 19 टाइम d की वैल्यू कितनी है 13, इसको सॉल्व कर लेंगे तो a 20 आ जाएगा। उसके बाद s 20 अगर निकालना है तो वो कितना होगा, ऐसा नहीं कितना होता है n/2 2a प्लस n - 1 2d, तो s 20 कितना होगा n/2 n 20/2 2a 2 इंटू a प्लस n - 1 2d यानी 19 इंटू d,
इसी को सोल्व कर लेना है। इससे क्या आ जाएगा S20, तो A20 इसको सोल्व करने पा जाएगा और S20 इसको सोल्व करने पा जाएगा। दोनों आपको चीज समझ में आनी चाहिए। S20 और A20 अपन ने निकाल लिए, तो ये समझ में आ जाएगा आपको ये कैसे निकाले अपन ने। बात है इसकी, यहाँ पर जब इसको ये लिखा D = 299/n-1, तो 299 के फैक्टर जो होते हैं वो 13 × 23 दोनों। अब आज क्या है इसके फैक्टर, जैसे 13 × 23 जो फैक्टर है उसमें से n-1 को कम से कम n-1 को या तो 13 होना पड़ेगा या 23, तभी ये कैंसिल हो पाएगा, और कैंसिल होगा तभी इंटीजर आएगी डी की वैल्यू। और पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज के हमारे क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।